Hello my dear friends, this is Pragyanand Pathak. Welcome to all of you and my YouTube channel Sugla and Company। दोस्तों परसेंटेज की क्लास बहुत दिन से चल रही है। आज मैंने सोचा कि परसेंट का आज अंत ही कर देते हैं। तो आइए, टुडे इज द लास्ट क्लास फॉर परसेंटेज। ओके, परसेंटेज की आज लास्ट क्लास है और ये महत्वपूर्ण क्लास होगी क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बीएचयू वालों के लिए तो अति महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है क्योंकि बीएचयू में कुछ बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं बेसिक वाले भी कुछ क्वेश्चन डील करूंगा। ओके, आइए देखते हैं। परसेंटेज का पहला क्वेश्चन है, ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि कुछ परसेंट एक विषय में पास हो गए, कुछ परसेंट दूसरे विषय में पास हो गए और कुछ परसेंट दोनों में पास हो गए, तो टोटल फेल या टोटल पास पूछ लेता है। ठीक है, या कुछ परसेंट इतने में फेल हो गए, कुछ दूसरे में फेल हो गए, दोनों में फेल कुछ हुए और कितने पास हुए, इस तरह से पूछ लेता है। तो आइए उस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 31% स्टूडेंट ऑफ स्कूल आर पास्ड इन इंग्लिश and 39% student are passed in Hindi and 10% student are passed in both subject. Find the percentage of failed student। कह रहा है कि 31% स्टूडेंट हिंदी में पास हैं और 39% स्टूडेंट हिंदी में पास है और 31% स्टूडेंट इंग्लिश में पास है और 10% स्टूडेंट दोनों में पास हैं। तो पूछ रहा है कि टोटल फेल परसेंटेज क्या है। आइए देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। इसका इवेंट डायग्राम से हम समझेंगे तो और आसानी होगी। इसको देखिए इवेंट डायग्राम बोलते हैं। इधर केवल इंग्लिश है, इधर केवल हिंदी है। ठीक है, और जो बीच में होगा ये बोथ होगा कि नहीं होगा। तो कह रहा है दोनों में 10% है और ये पोर्शन केवल इंग्लिश हो गया और ये पोर्शन केवल हिंदी हो गया। अब कह रहा है पूरे इंग्लिश में 31% है, यानी पूरा इंग्लिश इसको मिला के बनेगा ना, इसको मिलाने में पूरा इंग्लिश बनेगा ना। देखिए ये पूरा 31 है ना, ये पूरा इंग्लिश 31% है तो 10% ये हो गया, तो बचा कितना 21%। ठीक, इसी तरह 39% स्टूडेंट हिंदी में पास हैं तो 39% ये पूरा हुआ ना, ये पूरा 39 हुआ तो ये 10% तो यहाँ हो ही गया, बचा कितना 29%। अब ये टोटल पास है 21, 10, 29, तो टोटल पास कितने होंगे, टोटल पास परसेंट यदि पूछ लेगा तो 21 + 10 + 29, ये कितना हो गया 20, 40, 50, 60%। ये टोटल कितने परसेंट पास हुए 60%। तो टोटल फेल कितने हो गए 100 - 60 बराबर 30%। ये था वेन डायग्राम का सॉल्यूशन। जिसको वेन डायग्राम का सॉल्यूशन समझ में आया हो वो कुछ इस तरह से देखेगा, लिखेगा ओनली, लिखेगा पास ओनली इन इंग्लिश 31 - 10 21%, पास ओनली इन इंग्लिश 39 - 10 29%, पास इन बोथ 10%, टोटल पास 10, 29, 21 कितना हो गया 60%। तो फेल कितने हो गए 100 - 60 बराबर 40%। आई होप सो कि ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। कह रहा है 36% स्टूडेंट फेल हो गए मैथ्स में और 24% स्टूडेंट फेल हो गए साइंस में और 12% स्टूडेंट दोनों में फेल हो गए। तो पूछ रहा है कि कितने परसेंट पास हुए। देखिए अभी हम फेल का कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, फेल का कर रहे हैं। ये मैथ है और ये साइंस है, दोनों में कितना हुआ पहले दोनों का लिख लो 12%। ठीक है, अब मैथ में कितना है 36, तो मैथ यहाँ तक पूरा है ना, ये पूरा मैथ है ना, तो 36 पास है तो 12 तो ऐसे निकल गए, तो बचे कितने 24%। बचे कितने 24%।
जो केवल मैथ्स में पास हैं, कितने हैं 24%। और इसी तरह यदि साइंस का है तो साइंस पूरा इतना है, 12% ऑलरेडी लिख दिया है मैंने। और टोटल कितने हैं साइंस में 24, तो बचा कितना 12%। यानी केवल मैथ में 24% और केवल साइंस में कितने हैं 12% फेल, और दोनों में फेल कितने हैं 12%। तो टोटल फेल निकाल लीजिए यहाँ से 24 + 12 + 12, ये कितना हो गया 48%। तो पास परसेंट कितना हो गया 100 - 48 = 52%। ये हो गया वेन डायग्राम से। जिनको वेन डायग्राम से नहीं करना है वो इस तरह करेंगे। ओनली मैथ्स फेल कितना है 36 - 12 = 24। ओनली साइंस फेल 24 - 12 = 12। टोटल फेल ये 12 है 24 और 12 दोनों में फेल है, तो 24 + 12 + 12 = 48। तो पास कितने हो गए 100 - 48 = 52%। दोनों से देखिए सेम है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिए और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप लोग नोट डाउन करिए। पहला क्वेश्चन था, जिनको लाइटिंग ज्यादा आ रही है वो ध्यान सुन लेंगे। 31% स्टूडेंट of school are passed in English and 39% of students are passed in Hindi and 10% students are passed in both subject. Find percentage of fail student। ये था, इसको मैंने वेन डायग्राम और जैसे न्यूमेरिकल चार्ट से करते वैसे ही करवाया। अब देखिए ये क्वेश्चन था 36% स्टूडेंट फेल इन मैथ, 24% फेल इन साइंस, 12% स्टूडेंट फेल इन बोथ। फाइंड द पासिंग परसेंट। इनसे दो क्वेश्चन निकलता है। पहला, इसमें आपको यदि पूछता फेल न पूछ के टोटल पास, तो टोटल पास यहाँ निकल गया था। फेल पूछता तो 100 में से घटाते थे। यहाँ पूछता टोटल पास की जगह टोटल फेल पूछता, तो टोटल फेल कितने थे 48, पास पूछता है 100 घटा दिए। ठीक है, आई होप सो कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए क्वेश्चन हम एक दूसरे टाइप का करवा रहे हैं। कह रहे हैं मिस्टर एक्स हैज 3 sons ABC. He gave 30% of property to A, 40% of property to B, and remaining to C. If C got 90,000, find net worth of property of Mr. X. आसान सा क्वेश्चन है। लोग मानते हैं कि नेटवर्थ मान लो X है तो उसका 10% फिर 20% ऐसे दिया रहता है। ऐसे हमको नहीं मानना है। हमको क्या करना है, किसी का जो इनकम होता है वो मैंने पूरा, जब टोटल की बात आ जाए तो परसेंटेज में 100% और फ्रैक्शन में बात आ जाए तो टोटल 1 मानते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज की बात है तो 100% मान लेंगे। यदि मिस्टर एक्स की टोटल इनकम क्या है 100% है, इस 100% में किसका शेयर है 30% ए का। इसी 100% में 40% शेयर है बी का और कुछ शेयर है सी का। तो देखिए कितना बचा, जो बचा वही ना सी का होगा। तो 40 बी रखा, 30 ए रखा, तो बचा कितना 40 30 70 बचा 30। तो 30% कौन रखा होगा सी रखा होगा। फिर समझते हैं, पूरा यदि पूरा इनकम 100% है तो उस 100% का ए ने 30% रखा होगा, बी ने 40% रखा होगा और सी ने 30% रखा होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मिला के 70 हो गया, तो बचा कितना 30। यही सी का है। यही 30% किसके बराबर है, सी को कितना मिला है रुपीज में दिया है 90,000। सी को कितना मिला 90,000। कितना मिला 90,000। तो पूछ रहा है कि एक्स का इनकम क्या है, पूछ रहा है एक्स का इनकम क्या है। तो एक्स की इनकम कितनी 100%, तो 30% 90,000 है, 1% कितना हो गया 90,000 डिवाइड बाई 30%। तो 100% कितना हो जाएगा 90,000 बाई 30 इंटू 100। यही ना होगा। देखिए कितना बार में कटा, ये 3 टाइम में कट गया। तो 3000 इंटू 100 कितना हो गया 3 लाख।
कितना हो गया 3 लाख, यानी इसकी कितनी इनकम थी पूरी एक्स की 3 लाख थी। यदि आपको एक्स की ना पूछे बी की पूछ लेता तो यदि 30% 90,000 है तो 40% कितना होगा ये निकाल लेते आप, तो आ जाता बी का 40% इनकम। आइए एक और सवाल देखते हैं। सवाल है राम gave his 10% income to his wife, 30% income to younger son and 20% income to daughter and remaining income held with own rupees 60,000. Find Ram total income. यही पूछ रहा है ना। आइए देखते हैं राम, मान लीजिए राम की इनकम कितनी है 100% पूरी है, जितनी भी है उसमें से 10% इनकम किसकी है उसकी वाइफ की, तो माइनस 10% कितना वाइफ के पास चला गया। फिर इसी में से 20% किसके पास चला गया, 30% इसके यंगर सन के पास चला गया 30%, और इसमें से ही 20% किसके पास चला गया डॉक्टर के पास चला गया। तो उसकी कितनी इनकम सब खर्च हो गई, 10 यहाँ खर्च किया, 30 यहाँ, 20 यहाँ, तो टोटल कितना परसेंट चला गया इसका 60% इनकम तो इसने बांट दी। बची कितनी भाई, इस 100 में 60 बांट दिया तो बचा कितना 40 ही ना बचा। देखो 100 रुपए में से 10 रुपए अपनी पत्नी को, 30 रुपए अपने बच्चे को और 20 रुपए अपने बेटी को दे दिया, तो उसके पास कितना बचा 10, 30, 40, 20, 60 रुपए खर्च कर दिए, बचा उसका कितना 40 रुपया। यही 40% किसके बराबर है 60,000 के। अमाउंट हेल्ड विथ ओन रुपीज 60,000, परसेंट नहीं दिया है अमाउंट दिया है, हम लोग परसेंट निकाल लिए, टोटल कितना होता है 100 होता है। तो जब ये 40% किसके बराबर है होता ना 60,000 के, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 60,000 अपॉन 40 into 100। ये 4 बार में कट गया, कितना इनकम आ गया 4 लाख। उसकी इनकम कितनी थी 4 लाख की। यदि वो पूछता था कि अपनी पत्नी को कितना दिया, तो 4 लाख का 10% 40,000, बच्चे को कितना दिया 4 लाख का 30% 1,20,000, और बेटी को कितना दिया 4 लाख का 20% 80,000। ठीक है, या यहीं से निकाल सकते थे 40% यदि 60,000 है तो 20% कितना होगा 30,000, आधा उसका। 10% कितना होगा 128, 40,000 सॉरी 15 चौका 60 15,000। उसी तरह से 30% कितना होगा, तो बटा में 40 बटे 30 कर लेते, आ जाता है आंसर। देखिए बच्चों यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया है। परसेंटेज के और सारे बहुत सारे सवाल आप कर सकते हैं पेपर में। आपको जो भी सवाल लाया है आप अपने कमेंट सेक्शन में वो सवाल पूछिए, या आप हमको कमेंट में बता दें कि ये बुक का ये क्वेश्चन है। एक कॉमन बुक आप लोग इस्तेमाल करिए, उस बुक से सवाल लगाइए, जो क्वेश्चन आए वो हम बताने के लिए रेडी हैं, पर हमारे पास क्वेश्चन आने चाहिए। आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।